बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शहबाज़ अली और आज हम आपसे बात करेंगे। कल हमने जो आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नींदें हराम कर दी हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ़ैसला किया हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक, वो ये था कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी, लेकिन 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच है वो नहीं खेला जाएगा। इस मैच की ना खेलने की ख़बर या उस मैच के बाइकआउट की ख़बर आने के बाद एक तरफ तो जहां पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है, हर कोई मोहसिन नकवी के स्टैंड के पीछे खड़ा है और हर कोई ये कह रहा है कि यही स्टैंड था जो कौमी उमंगों के मुताबिक लिया गया है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंडियन क्रिकेट काउंसिल की जो नींदें हैं वो हराम हो गई हैं। ख़ास तौर पर जय शाह, जो कि ख़ुद को दुनिया क्रिकेट का किंग समझ रहा था या डिक्टेट कर रहा था दुनिया क्रिकेट को, उसकी रात से नींदें हराम हो चुकी हैं। और उसके बाद रात गए जो आईसीसी की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है, वो अलामिया बता रहा है कि इस वक्त आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल और जय शाह कितने बेबस हैं। उन्होंने एक तरफ तो पहले ये कहा है कि जी ये स्पिरिट ऑफ गेम के ख़िलाफ़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सबकी ज़िम्मेदारी है इसको कामयाब करना, और फिर साथ ही उसी अलामिया में आखिर में जाके तरला भी किया है। और तरला उन्होंने किसका किया है? सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि इसके ऊपर गौर करें, इसके ऊपर इसकी जो लॉन्ग टर्म है मामलात हैं उसको भी देखें। तरले के साथ साथ उन्होंने हल्की सी धमकी भी देने की कोशिश की है, लेकिन हम बारहा ये कह चुके हैं पहले भी बहुत दफ़ा कि आईसीसी या उसके साथ साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड और दीगर जो लोग हैं उनको शायद अंदाज़ा नहीं है उनका पाला किससे पड़ा है। जिससे उनका पाला पड़ा है उनका नाम है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। इन लोगों को पिछले साल जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ था उस वक्त के बाद ये सारा सूरत जो है समझ आना चाहिए थी, लेकिन उनको शायद समझ नहीं आई। उन्होंने बड़ा लाइट सा लिया कि उन्होंने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल है या गिव एंड टेक वाला मामला जो करके ये चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं थी कि जो बात उन्होंने की है मोहसिन रज़ा नकवी के साथ, मोहसिन रज़ा नकवी अपनी बात का कमिटेड आदमी है, अपनी कमिटमेंट में डट जाने वाला शख्स है और उसने ये करके दिखाया है। पिछले अगर हम 30-35 साल या उससे ज़्यादा अरसा देखें तो ये पहला मौका है जब आईसीसी में पाकिस्तान की डिग्निटी जो है, पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार जो है वो बहाल हुआ है और पाकिस्तान को तस्लीम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब जो ये कल फ़ैसला किया है उसके बाद जो सूरत हाल है उसकी भी हम आपको आगाही देते हैं कि असल वजह क्या है। जो वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का, उसमें जितने भी आमदन आती है पिछले तकरीबन हम अगर बात करें 2011 के बाद से, तो कोई भी इवेंट जो है उसमें ये तय किया गया था कि उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाजमी रखा जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर हैं आईसीसी के उन्होंने ये बात आईसीसी से की। उसकी वजह ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक जितनी आमदन होती है पूरे इवेंट की, उसकी जो 60% से ज़ायद आमदन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से आती है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मोहसिन रज़ा नकवी ने जो ये फ़ैसला किया है कि हम वर्ल्ड कप में भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर, उसका कितना बड़ा जो डेंट है वो पड़ने जा रहा है आईसीसी को। अगर सपोज़ के पाकिस्तान ने जिस तरह ये फ़ैसला किया है कि हम नहीं खेलेंगे और अब वो डट गए हैं, तो ये सूरत रहती है और आईसीसी घुटने नहीं टेकती, तो फिर होगा क्या? जितनी आमदन है उसमें से 60% हिस्सा जो वो तो निकल गया। अब इतलात ये भी हैं कि कल रात से जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने भी आईसीसी से कहा है कि जनाब बताएं क्या करें। उनके जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने भी कहा है जी बताएं क्या करें। पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल की जाती है टर्म, संगी में अंगूठा देना, तो इसको कहते हैं कि संगी में अंगूठा दे दिया है अपना मोहसिन रज़ा नकवी ने आईसीसी के कि हाँ जनाब अब बताएं क्या होगा। क्योंकि ये समझ रहे थे कि इनका पाला पहले पड़ा कभी शहरयार खान साहब से, कभी पाला पड़ा ज़का अशरफ साहब से, कभी नजम सेठी साहब से। वो एक लेवल तक स्टैंड लेते थे, लेकिन उसके बाद उसको स्टैंड को थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती थी और फिर इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता था या आईसीसी अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाती थी। लेकिन इस मरतबा जैसे पहले मैंने कहा और बारहा कहा कि उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया, उन्होंने गलत बंदे को छेड़ लिया, गलत बंदे के साथ मैच डाल लिया। और ये वो शख्स हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन को हम तो खैर बहुत करीब से जानते हैं, बाकी लोग भी अब समझ गए होंगे पिछले 1-1.5-2 साल में जब से मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, कि ये वो शख्स हैं जब वो कहते हैं कि कुछ करना है तो फिर वो करके दिखाते हैं। फिर उसके लिए उसके रिजल्ट्स, उसका आउटकम्स उसको नहीं देखा जाता, बल्कि जो कहा जाता है वो किया जाता है। तो अब उन्होंने ये कहा
जब आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने का फैसला किया तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि ये बहुत गलत हुआ है और इसके जो रिजल्ट्स हैं आईसीसी को शायद अंदाज़ा नहीं है क्या होगा। तो अब जब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो उसके रिजल्ट्स अब दुनिया को नज़र आ गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि दुनिया शायद ये समझ रही थी कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब मैंने जैसे पहले बताया कि तकरीबन 60 से 64% जो आमदन है ये कमिंग वर्ल्ड कप है T20 का, उसकी मतवक्का है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से। अब वो उन्होंने कर दिया है इनकार। अब जय शाह सोच रहा है वो कहाँ जाए, क्योंकि इंडियन देखें जो आईसीसी की प्रेस्टीज है वो उसके डबल स्टैंडर्ड्स को भी शो कर रही है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी क्रिकेट के साथ अच्छा नहीं हो रहा, क्रिकेट की स्पिरिट जो है नहीं है वो, तो इन्हीं आईसीसी को ये को पूछे कि इंडिया ने क्या किया। एशिया कप हुआ, वहाँ पे हाथ मिलाने से इनकार किया, शेक हैंड करने से इनकार किया, बल्कि इंडिया कर क्या रहा है, उनके जो अंडर 19 बॉयज़ हैं, एमर्जिंग टीम जो है, उसको भी ये कहा गया है कि आपने मैच के बाद शेक हैंड नहीं करना। आप क्रिकेट क्या सिखा रहे हैं अपनी नई नस्ल को, आप क्या बता रहे हैं अपनी नई जनरेशन को। और आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, आईसीसी ने कुछ नहीं किया। आईसीसी क्यों करेगा? आईसीसी बुनियादी तौर पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी का नाम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल रखना चाहिए, क्योंकि जय शाह वहाँ पे समझ किंग बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने समझा शायद मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ जो मर्जी करते फिरेंगे। नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, आपको यहाँ पे लोगों का सामना भी करना है, आपने देखना है क्या हो रहा है। तो उसके बाद हमने देखा ट्रॉफी का एशिया कप का फाइनल हुआ तो ट्रॉफी लेने नहीं आए। फिर उसके बाद हमने ये बांग्लादेश के साथ नया काम शुरू किया। आप एक खिलाड़ी की हिफाजत नहीं कर सकते बांग्लादेश की, और पूरी टीम को आप कह रहे हैं हम हिफाजत करेंगे। और आपके डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आप इंडिया के लिए पाकिस्तान के साथ तो हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं, या पाकिस्तान और इंडिया अपने मैच में बाहर खेलेंगे, तो वही सहूलत क्योंकि फुल मेंबर है बांग्लादेश, उसको क्यों नहीं दे रहे। तो ये वो स्टैंड था जो मोहसिन रज़ा नकवी ने लिया है, और अब वो स्टैंड पे खड़े हैं। अब जय शाह की तो नींदें उड़ गई हैं, उसके साथ साथ आईसीसी की भी नींदें उड़ गई, क्योंकि आईसीसी भी जय शाह है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी, और उसके साथ साथ अब उनको समझ नहीं आ रही वो करेंगे क्या, क्योंकि एक बंद गली में वो चले गए हैं। अब इसको कहते हैं बंद गली में धकेलना। मोहसिन नकवी ने एक बंद गली में धकेल दिया है। अब अगर तो वो आगे जाते हैं तो आगे है खाई, उसमें गिरेंगे, पीछे आते हैं तो पीछे समंदर है, उसमें गिरेंगे। अब करें क्या? लेकिन खेल जो शॉट खेला है मोहसिन नकवी ने, वो लाखों करोड़ों डॉलर करोड़ों पाउंड्स का वो शॉट है कि अब आईसीसी की नींदें उड़ गई हैं। आईसीसी अब बार्गेनिंग करेगा और पाकिस्तान की शर्तें मानना पड़ेंगी। पाकिस्तान की शर्तें मानेंगे तो मामला हल होंगे, वरना हमने तो स्टैंड ले लिया है और हम वहाँ खड़े हैं। तो अब आईसीसी बिल्कुल समय से बालातर हुई है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं हवास बाख्ता हो चुके हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि जी इंडियन मीडिया से भी चीज़ें चलाई जा रही हैं कि इंडियन टीम जो है वो ग्राउंड में जाएगी, वो प्रैक्टिस करेगी। भाई जाओ ग्राउंड में जाओ, प्रैक्टिस करो, आपको किसने रोका है? 15 फरवरी हम नहीं आ रहे, आप आएँ प्रैक्टिस करें, और अपनी जो इंसल्ट है, अपनी ज़लालत है, वो दुनिया को दिखाएं कि ये है, ये आपकी औकात है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। ये बताया है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने, और उनको असल चेहरा जो है, उनकी असल चेहरा जो है, असल शक्ल दिखाई है, आईना दिखाया है कि भाई हम नहीं हैं। तो फिर ये जो 64% है, इसमें 32% हमारी वजह से भी आता है, उसमें 32% हमारा हिस्सा भी है। तो अब आपको ये फैसला करना है कि आपने करना क्या है। क्या इस सूरत ऐसी चलेगी, क्रिकेट ऐसी ही चलेगी, या फिर आप इसको फैसला करेंगे और चीज़ें बेहतर करेंगी। हम आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी स्टोरीज लेके आते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इस वक्त इंडिया की आईसीसी की दौड़ें लगी हुई हैं, और देखना यह है कि वो क्या करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने मास्टर शॉट जो है वो खेल दिया है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।